हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। आपको ये मैचिंग टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है। आपको करेक्ट मैच करके ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। सो यहाँ क्या लिखते हैं कि सिल्वर फॉर्म्स क्यूबिक क्लोज पैकिंग। सिल्वर क्या बना रहा है? सिल्वर है, एजी है। ये क्या बना रहा है? सीसीपी स्ट्रक्चर बना रहा है। सीसीपी कह लो या फिर आप एचसीसी कह लो, ठीक है, सीसीपी बना रहा है ये। तो आप इसके अंदर हमें पता है ये बना रहा है, और इसकी एज लेंथ कितनी है यूनिट सेल की? इसमें जो ये यूनिट सेल बन रही है इसकी एज लेंथ यानी कि ए वैल्यू कितनी है? 408.6 पिकोमीटर दी हुई है। ठीक है। कॉलम में आपको कुछ लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में प्रॉपर्टीज, आपको उनकी वैल्यू से मैच करना है। पहले लिखा है जेड। जेड क्या होता है सीसीपी के लिए? सीसीपी के लिए जेड होता है 4। सो पी का क्या हो जाएगा? डी। सो आपका फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन यहाँ से रूल आउट हो जाता है। ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं रेडियस ऑफ द सिल्वर एटम। अगर ये एफसीसी बना रहा है, ये आपका सीसीपी मतलब सीसीपी कह लो या फिर एफसीसी कह लो। ठीक है, इसके अंदर जो यूनिट सेल होगी वो एफसीसी होगी। ठीक है, तो इसके अंदर हमें पता है कि आर रेडियस, आर फॉर रेडियस, रेडियस ऑफ द सिल्वर एटम एंड यूनिट सेल की एज लेंथ के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है? ए अपॉन रूट टू, ए अपॉन टू रूट टू का होता है। ठीक है। ए की वैल्यू दी है 408.6 पिकोमीटर, और इसको डिवाइड कर दोगे जब टू रूट टू से तो हमें आर की वैल्यू मिल जाएगी, राइट? तो डिवाइड करो, 408.6 डिवाइडेड बाय टू रूट टू। ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका कितना? 144.46। ये आएगा 144.46 पिकोमीटर। इसे मैं राउंड ऑफ करके क्या लिख सकती हूँ? 144.5 पिकोमीटर। यानी कि क्यू का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन में क्यू का ए दिया हुआ है। कैलकुलेट कर भी सकते थे, नहीं तो डायरेक्टली पता चल जाता। ठीक है। इसका तो हो गया डी, इसका हो गया ए। अब पूछ रहे हैं मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स ऑफ द सिल्वर। जब आपका सीसीपी पैकिंग हो रही है तो दो एटम्स आपके सिल्वर के इस तरीके से एक दूसरे को टच करेंगे, ठीक है। सो इनके बीच का क्लोजेस्ट डिस्टेंस यही होगा। ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस क्या है? ये आर है इसका रेडियस, और इसका रेडियस आर है, तो ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा? 2r कहलाएगा। तो हमें आर और ए के बीच का रिलेशन पता है, दैट आर इज इक्वल्स टू ए अपॉन टू रूट टू होता है। तो 2r कितना हो जाएगा? ए अपॉन रूट टू हो जाएगा। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि 408.6 डिवाइडेड बाय रूट टू। तो करके देखो, 408.6 डिवाइडेड बाय रूट टू, तो ये आ जाएगा 288.92। 288.92, जिसे मैं राउंड ऑफ करके क्या लिख सकती हूँ? 289 पिकोमीटर। यानी कि आर का क्या हो जाएगा? बी। आर का अगर बी होता है तो आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट होता है, बाकी सारे ऑप्शंस क्या हो जाते हैं? इनकरेक्ट। डेंसिटी निकालनी है, तो डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी निकालते हैं हम किस फॉर्मूला से? डेंसिटी इज इक्वल्स टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब एन ए। ठीक है। जेड की वैल्यू हमें पता है 4 है। एम सिल्वर के लिए जो होता है वो 108 लेके चल लो। ठीक है, 108 लेके चल लो। ए क्यूब क्या हो जाएगा? 408.6। ये पिकोमीटर्स को अगर मैं मीटर्स में लिखूंगी या सेंटीमीटर्स में, क्योंकि हमें डेंसिटी, और आप नहीं भी कैलकुलेट करोगे तो भी आपको देखो यहाँ से यूनिट से पता चल जाएगा कि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ये डेंसिटी की यूनिट होती है, मतलब हमें ग्राम्स में, सेंटीमीटर क्यूब्स में इसको कन्वर्ट, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा पिकोमीटर को। तो ये कितना हो जाएगा? 408.6 10 टू दावर, आपका कितना हो जाएगा? पिकोमीटर होता है 10 की पावर माइनस माइनस 12 मीटर। सो 10 टू दावर माइनस 12, और 1 मीटर में कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस 10 मीटर सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई 10 टू दावर माइनस 10 का होल क्यूब, एंड देन आपका Na की वैल्यू, Na की वैल्यू होती है एवोगैड्रो कांस्टेंट, दैट इज 6.022 इंटू 10 टू दावर 23। ठीक है। ये आपका ग्राम पर मोल में है, ये आपका पर मोल में है, और आपका ये किस में हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब में हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करोगे ना, तो ये आएगा 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एक बार मैं आपके लिए और सॉल्व करके एग्जैक्ट वैल्यू बता देती हूँ। 4 × 108 डिवाइडेड बाय 408.6 मल्टीप्लाई 408.6 मल्टीप्लाई 408.6 मल्टीप्लाई 6.022। तो ये आ जाता है आपका इतना, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 10 टू द पावर, क्योंकि 10 टू द पावर 23 ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर माइनस 23 हो जाएगा। तो अच्छा, और इसको डिवाइड हमें किससे करना पड़ेगा? 10 टू द पावर माइनस 30 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि नीचे 10 टू द पावर माइनस 30 भी तो बचा हुआ है।
तो ये आ जाएगा 10.51, एग्जैक्ट वैल्यू आती है 10.51, ठीक है, जिसे राउंड ऑफ करके हम 10.5 लिख सकते हैं। सो आपका सी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होता है, राइट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेरी वेल। थैंक यू।